Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Now we are going to do work of Urdu workbook. Open your Urdu workbook and the page number is 51. Urdu workbook page number 51. Your topic is तफ़हीम इबारत पानी एक नेमत है। हम उर्दू की रिवीजन कर रहे हैं। ये टॉपिक हम कर चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसको रिवाइज़ करेंगे। इस वीक में हमने जो काम किया है वो रिवाइज़ करेंगे। पानी एक नेमत है और गर्मी का मौसम, हमने ये दो काम किए थे इस वीक में। इसके अलावा हमने अल्फाज मुतज़ाद भी किए हैं। सो हम इन टॉपिक्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। पानी एक नेमत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें से बड़ी नेमत पानी है। पानी के बगैर कोई भी जानवर ज़िंदा नहीं रह सकता। समुंदर, दरिया, नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से है। जो पानी हम पीते हैं कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है। पानी पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसका मुनासिब इस्तेमाल करें। पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें और नहाते वक्त भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। ये हमने एक पैराग्राफ किया था। उसके बाद इसी पैराग्राफ के अंदर से हमने इनके आंसर लगाए थे। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। डैश पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर इज़ पानी। पानी के डैश बिला वजह खुले ना छोड़ें। नल। नेक्स्ट पेज पे हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था कि अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से 3 के नाम लिखे। हमने लिखे थे फल, पौधे, पानी। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पानी के बगैर कोई जानदार जिंदा रह सकता है? इसका आंसर था जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, समुंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती किस वजह से है? आंसर था पानी की वजह से। ट्यूबवेल और कुएं किस काम आते हैं? ज़मीन की तहों से पानी निकालने के। इसमें हमने कलरिंग की थी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास गर्मी का मौसम था, उसकी हमने रीडिंग की थी। देखो मौसम गर्मा आया, फितरत ने सर्दी को भगाया, धूप ने है ये हमको बताया, फिर गर्मी का मौसम आया। आम लगे हैं पीले पीले, कितने मीठे और रसीले, इस फल ने है दिल को लुभाया, फिर गर्मी का मौसम आया। धूप से भागते हैं अब सब, छाँव ढूंढते हैं अब सब, मौसम की पलटी काया, फिर गर्मी का मौसम आया। यानी ये नज़्म हमने पढ़ी थी। उसके अलावा नज़्म में से सवालों के जवाब दिए थे। पहले सवाल का जवाब था कि मौसम गर्मा के, यानी नज़्म में मौसम गर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 का था सर्दी को किसने भगाया? फितरत ने। सवाल नंबर 3 था कि आमों का जायका कैसा होता है? मीठे और रसीले। सवाल नंबर 4 था कि गर्मी के मौसम में सब क्या ढूंढते हैं? इसका आंसर था छाँव। सवाल नंबर 5 था आपको गर्मी के मौसम में किस तरह की चीज़ें खाना और पीना पसंद है? इसका आंसर था ठंडी चीज़ें और मशरूबात। सवाल नेक्स्ट हमारे पास था नज़्म से तलाश करके ऐसे अल्फाज लिखें जिनमें हरूफ तहजी मीम आता हो। हमने लिखा था मौसम, आम और गर्मी। इसके अलावा इस वीक में हमने ये अल्फाज मुतज़ाद किए थे। 3 काम हमने इस वीक में किए थे। अल्फाज मुतज़ाद में आपको बताया था कि उनका ऑपोजिट आपने वर्ड लिखना है। पहले आपने उनकी मैचिंग करनी है, उनके ऑपोजिट वर्ड के साथ मैचिंग करनी है। उस मैचिंग को करने के बाद आपने सामने राइट कर देने हैं। जैसे कि लिखा हुआ है बूढ़ा, और बूढ़े के सामने इन्होंने हमें बच्चा दिया हुआ है। हालांकि बूढ़े का मुतज़ाद जो है वो जवान होता है। यहाँ पे मैंने दोनों राइट कर दिए हैं, बच्चा भी जवान भी। सो बूढ़े का मुतज़ाद जो है जवान है, और यहाँ पे बूढ़े को हमने बच्चे के साथ मैच किया। ठंडा, ठंडे का मुतज़ाद गर्म है। यहाँ पे ठंडी जो है बर्फ़ है, उसको हमने आग के साथ मैच कर दिया। ठंडा, गर्म। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे,
बंद खुला हुआ, बंद खुला हुआ। खुश उदास, खुश को उदास के साथ मैच कर दिया। पेज नंबर 44 पे इस तरह से आपने अपनी मैचिंग कर लेनी है और देन आपने अल्फाज मतजाद लिख लेने हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।